बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उस्साम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है बानी तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। इमरान खान का ज़ायचा क्या कहता है? इमरान खान साहब जो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आजकल? क्या सोच रहे हैं? रूहानी तौर पे उनका ज़ायचा आजकल कितना मजबूत है? कौन से मुस्तकबिल करीब में दिन उनके लिए अच्छे आने वाले हैं? और कौन से दिन जो हैं वो मुश्किलात का बायस बन सकते हैं इमरान खान के लिए? कब उनकी रहाई जो है वो देखने को मिलेगी इन लोगों को? ये तमाम मामलात वो हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम उसामा साहब के पास चले जाते हैं। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सवाल मेरा आपने सुन लिया सर। जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इमरान खान की जो सूरत हाल है कि वो आपको याद होगा 15 दिसंबर से हमने कहा था कि अब 7 मई तक एक फ़ेज़ है, जिसमें उनके साथ धोखाधड़ी, जिसमें उनके साथ ये सारे बैरूनी मदद भी आएगी। वो ग्रेनल-श्रेनल, वो फ़ेम, वो नाम, वो नोबेल के लिए और वो चांसलर के लिए और मीडिया में छाए रहे इंटरनेशनल में। क्यों? दिसंबर के बाद राहु जो है आ गया। लेकिन राहु विषुमूत्री में जब आया तो उस वक़्त उनकी जो इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन के साथ-साथ धोखाधड़ी भी होनी थी और आपने देखा कि कितने लोग एक्सपोज़ हुए इन बिटवीन और अभी भी अ, कई उनके लोग एक्सपोज़ होंगे 7 मई तक। जहाँ तक बात तबीयत की, दिल की है, तो इमरान खान का दिल खराब हो चुका है इस वक़्त क्योंकि जो मार्स है, उनका रूलिंग प्लैनेट उनके मून साइन का, वो उनके दिल में डेबिलिटेड है। अगेन वही दौर है जो सितंबर में एक दफ़ा याद है हमने इस पे प्रोग्राम किया था कि ये दिन है जिसके अंदर अगर इमरान खान से कोई बात की जाए तो शायद थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड होके मान जाए। और उसके बाद मैंने कहा था नहीं अब 7 आ गई है, जब 7 शायद नवंबर थी या 7 दिसंबर अब एग्ज़ैक्टली मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। प्रोग्राम तो पड़े होंगे खराब शायद कोई व्यूअर को याद हो या किसी को, कि हमने खराब कहा था कि आप नहीं मानेगा। जी, खराब खराब होने से क्या मुराद है? मतलब मार्स जब भी आपके चौथे घर का मार्स जो होता है ना, वो एक्सीडेंट करवाता है, वो आपको दिल खराब करता है, वो आपके गाड़ी का एक्सीडेंट कराता है, वो आपको हॉस्पिटलाइज़ करवाता है, वो आपको अ, आपकी जो कैफ़ियत हैं, बेसुकून करता है बेसिकली। क्यों? इतनी पावरफुल एनर्जीज़ का चौथे घर में बड़ा सॉफ्ट हाउस है ये, केयर का घर है, ये बड़ी सॉफ्ट वो है, उधर इसका आ जाना और फिर ये आके होता भी उधर ढीला है। मतलब अपनी असल एनर्जीज़ में हो, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है मतलब दिमाग का, तो वो डेबिलिटेड जब होगा एनर्जीज़ तो फिर दिमाग भी बहुत अच्छा नहीं होगा, दिल भी बहुत अच्छा नहीं होगा। बल्कि इस दौरान बल्कि जर्नल भी इसके इम्पैक्ट ये होंगे इस टाइम जितना हमारा व्यूअर देख रहा है ना, इनमें से 10 में से 6 लोग वो होंगे जिनके दाने निकले होंगे। मतलब कंधों पे जगह-जगह पिंपल्स का मामला, इन्फेक्शन का मामला, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ समझ लें इस टाइम हाई होंगे। इन्फेक्शंस के भी और वो फिर डेफिनिटली इमरान खान को भी कोई ना कोई इस तरीके की इन्फेक्शंस, पिंपल या इस टाइप का कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर मून साइन हम दोनों से ही रीडिंग दे देते हैं, जो करंट ट्रांजिट की है उनके। उनके जो 12th हाउस में, जो कि सोने का घर है, नींद का घर है, बेड प्लेजर्स का है, रूहानियत का है। मून साइन के हिसाब से सारा संगठन उधर लगा है। सैटर्न उधर आ गया है, जो कि अब इनको 60-70 में ले जाएगा। चीज़ें इनकी स्लो डाउन करने लगेगा 29 मार्च के बाद। एरीज़ वालों के लिए ख़ुसूसन समझ लें कि 60-70 शुरू हो चुकी। 60-70 में होता सिर्फ़ इतना है कि आपके जो कामों की स्पीड ऑफ वर्क है या स्पीड ऑफ आउटपुट है, वो बड़ी स्लो हो जाती है। मतलब जो काम आपका 1 दिन में होता था 4 दिन में होगा, महीने वाला 4 महीने में होगा। तो आप बस एक्सपेक्टेशन ऑफ टास्क की जो अचीवमेंट है उसको ज़रा दे लें 4 से, वरना फ्रस्ट्रेटेड ना हो, अमूमन लोग हो जाते हैं। और लोग डराते भी बड़े हैं जी, जिधर हिसाब लगवाने का, तेरी तो भई 60-70 चल रही है, वो जी इतने लाख दो तो ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ एक आप पे प्रेशर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाने और बड़ा स्लो करना है। ये बना जाते होते हैं 7.5 हर बंदे को जब भी आते हैं। तो ख़ैर इमरान खान को पहली बात तो ये रियलाइज़ेशन दिलवाएगा कि मैंने अब तक क्या किया। इमरान खान हो सकता है अब आपको जब दोबारा मिलें या जब दोबारा आएँ, तो कोई ना कोई नई बात आप पहली दफ़ा सुनेंगे। एक पहले वरना आपको पता है उनकी एक केसेट चल रही होती है, रिकॉर्डेड केसेट है जैसे। 4-5 उनको पता है उनका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन 4-5 पॉइंट या नुक्ते वो पकड़ लेते हैं पूरा साल। उन पे हैमर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं।
वो उन्होंने रिजीम चेंज से लेके आज तक और उससे भी पहले उनका ये पुराना स्टाइल था, 4-5 जुमले पिन करके उसी पे टुक टुक टुक। अब आप पहली दफा देखेंगे कि इमरान खान में के अंदर एक तब्दीली आएगी, ये सोच की तब्दीली होगी, वो ये रियलाइज करने पे मजबूर होंगे कि भाई तुमने क्या किया अब तक। पहली दफा ये अब इस महीने का उनका हाईलाइटेड सवाल होगा कि तुमने क्या किया है, क्योंकि सैटर्न 12वें घर में आके पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर रहा है, तो डेफिनेटली इसने फिलोसफिकली उनको मैच्योरिटी देनी है, फिलोसफिकली और रूहानी तौर पे मैच्योर करना है, और इसमें उन्होंने इस सारी चीज को ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या खोया क्या पाया, इस पे एक तो तो भाई इनका। जी। उसामा साहब, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पार्टी कारकुनान हैं, वो थोड़ा सादा तरीके से जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें समझ आए कि अच्छा। इमरान खान के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं या बुरे दिन आ रहे हैं। ये बता दें, अच्छा। ये एक तो ये बता दें, साथ दूसरा सवाल मेरा ले लें। पीटीआई की जो क़यादत है वो तैयारी ये कर रही है कि माहौल बनाया जाए और सड़कों पर निकलने का मोमेंटम दोबारा से गेन किया जाए। क्या मुस्तकबिल करीब में मई के महीने में, जून के महीने में लोग सड़कों के ऊपर निकलते पावरफुल तरीके से नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे? देखिए, लोग तो निकल सकते हैं और सिर्फ पीटीआई नहीं, और भी कई लोग निकल सकते हैं सड़कों पे, काफी ज्यादा इसके चांसेस होंगे। पाकिस्तान में काफी अनरेस्ट नजर आता है, लेकिन अगर जस्ट इमरान खान की बात करें तो एक इमरान खान के लिए 18 मई को राहु की जो केतु की प्लेसमेंट बदलने वाली है, ये पॉजिटिविटी ला सकती है 18 मई से। मिसाल के तौर पे अगर वो जादू साए के इन्फ्लुएंस में थे तो खत्म होने के चांसेस होंगे। इसी तरीके से क्योंकि उनके गेन हाउस में या अलाइज या ग्रुप्स के घर में राहु जाने वाला है, तो ऐसा लगता है कि ये दोबारा वो अपने लोगों के ऊपर छाए होंगे, या इनकी जो ग्रिप आपको ऐसा महसूस होने लग गया है कि लूज सी हो गई है। उस तरह से ग्रिप नहीं महसूस होती इनके जो पूरी पार्टी पे। हर कोई अपनी अपनी कहानियां लिए फिर रहा है, तो 18 मई को ऐसा लगता है कि उसमें कोई बेहतरी आएगी, कि इनकी दोबारा ग्रिप मजबूत हो सकती है। और अगर इनकी बात की जाए कि अगर वो ग्रिप मजबूत हो सकती है तो हो सकता है फिजिकली हो। 7 मई 18 मई इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इमरान खान के लिए। उनकी जैसे कहते हैं ना कि इन सारे मामलात में जो इस टाइम अजीब सी ठंड पड़ी, उसमें अचानक यकसर आपको तब्दीली देखने को मिले, ऐसे भरपूर चांसेस हो सकते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि खुशखबरी की हद तक भी हो सकते हैं जो आप लोग सुनना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि सोशल हाउस में भी उनके अगर एज ए असेंडेंट देखा जाए तो वहां भी ये इन सारों का संगम लगा है। और 14 मई फिर तारीख असेंडेंट के हिसाब से वो बनती है, जहां उनके लक हाउस में सूरज जाके चमकेगा, और इसके भरपूर चांसेस होंगे कि उनको जैसे कहते हैं कि एक लक सपोर्ट करने लगेगी बड़ी तेजी से। आप सोशल हाउस में आपने पहले ही संगम लगा हुआ है, तो इमरान खान कभी भी एक्सपोज हो सकते हैं मई में। ओके, सो आप ये कह रहे हैं, ये तो बन गई ना बात, वही होगी कि साल डेढ़ साल के बाद एक मर्तबा फिर ऐसा माहौल जो है वो सितारे और जायचे बता रहे हैं जो इमरान खान की रहाई का पता दे रहा है। यानी आपने ये कहा है कि मई के महीने में 7 मई को, 14 मई को या 18 मई को ये अहम दिन है और इमरान खान जो हैं वो खुशखबरी की हद तक यानी मामला हो सकता है, यानी उनकी रहाई जो है वो भी मतवक्के हो सकती है। आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल, आपको पता है कि इससे पहले हमने ये डेट सिर्फ़ और सिर्फ़ नवंबर में आई थी, जब 26 नवंबर के इवेंट से 2 दिन पहले 18 मेरा ख़्याल है अक्टूबर के बाद हमने ये कहना शुरू किया था कि अब वो दिन है जब इमरान खान के पास अपनी चाबी है। जी, तो जो 5 माह के लिए, 4 माह के लिए चाबी उनके पास नहीं थी, अब वो चाबी दोबारा से इमरान खान के हाथ में आ रही है, राइट? चाबी अभी नहीं आई, लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्लैनेटरी इम्पैक्ट इतना स्पोर्टिव आ रहा है जिसपे अब हम सेम टाइम पे अगर इसको प्रिडिक्ट करें, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कुदरती डिजास्टर या कुदरती कोई ऐसा मामला बन जाए जिसपे अचानक इमरान खान को निकालना पड़े, ये पॉसिबल है। अच्छा, यानी चाबी नहीं आ रही, कोई हथौड़ा हाथ में आ रहा है कि कि तो कुदरत का। चले। राइट, उसामा साहब बहुत शुक्रिया। आपने इमरान खान का जायचा वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बड़ी तफ़सील के साथ नाज़रीन के लिए
बताया। नाज़रीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर है। मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक, पाकिस्तान से मुतल्लिक या फिर इमरान खान से मुतल्लिक, या जो मर्ज़ी आप पूछना चाहते हैं, उसामा साहब से राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।